नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और उम्मीद करता हूं आपकी अध्ययन की जो कार्यशाला है बड़े अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको चैप्टर 13 एक्सरसाइज 3.13.2 कराएंगे, जिसका बेस का वीडियो हम आप पहले दे चुके हैं अपनी वीडियो में बेटा अपने यूट्यूब चैनल पर। चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13.1 पहले से दे चुके हैं। आज हम 13.2 हमने आपको वॉल्यूम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर जो है इसके बारे में हम आपको सिखा रहे हैं। क्या इसमें हमने क्यूब सिखाया, आपको क्यूबॉइड सिखाया। अभी लास्ट एक्सरसाइज की जो वीडियो डाली थी हमने उसमें बताया था कि भाई क्यूब क्या है, क्यूबॉइड क्या है, सिलेंडर क्या है, कोन क्या है, हेमिस्फीयर और स्फीयर क्या होता है। क्यूबॉइड और क्यूब के साथ कोन के साथ कई क्वेश्चन आए थे। अब 13.2 में चलेंगे। पहला क्वेश्चन है a solid in the shape of cone standing on the hemisphere a solid on the cone standing on the hemisphere। एक हेमिस्फीयर है, क्या है, एक हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर है। a cone in the standing एक cone a solid in the shape of the a solid है, कोई एक सॉलिड है, ठोस आकार की एक वस्तु है, एक सॉलिड है, वो क्या है, उसमें शेप ऑफ द कोन और स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर। एक कोन स्टैंडिंग है किसके ऊपर, हेमिस्फीयर के ऊपर। कोन बना लेते हैं। अ कोन स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर और रेडियस बीइंग इक्वल, दोनों की रेडियस है 1 सेंटीमीटर, दोनों की रेडियस है 1 सेंटीमीटर, दोनों की रेडियस क्या है, इक्वल आर 1 सेंटीमीटर, दोनों की जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है। कितनी है प्यारे विद्यार्थियों, 1 सेंटीमीटर है। बीइंग इक्वल, दोनों की रेडियस इक्वल है। अब मैंने आपको बताया था कि भाई हेमिस्फीयर में क्या होता है, इसकी जो डेप्थ होती है, गहराई h जो होती है वो विंग इक्वल होती है किसके, h इक्वल होती है r के। तो इसकी हाइट भी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर होगी। और इसके रेडियस भी 1 है, उसकी रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है। हाइट किसकी, हाइट ऑफ द कोन, ऑलरेडी हाइट ऑफ कोन 1 सेंटीमीटर गिवन है, हाइट ऑफ कोन 1 सेंटीमीटर गिवन है। आ सॉलिड क्वेश्चन रिपीट करते हैं। A solid in the shape of the cone standing on the hemisphere with the both radius being equal 1 centimeter, height of the cone equal to its radius। इसकी रेडियस के इक्वल ही हाइट है 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द पाई से। पाई के फॉर्म में हमें क्या फाइंड करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। मैंने बताया कि भाई इसकी डेप्थ जो होती है रेडियस के इक्वल होती है। इसकी जो डेप्थ है प्यारे विद्यार्थियों, इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर दी है, तो इसकी डेप्थ यानी कि इसकी जो 1 होगी, हाइट भी इसकी 1 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि r और h इक्वल होती है। कोन की ऑलरेडी कह रहा है वो कि भाई जो रेडियस इसकी दी हुई है, जो रेडियस दी हुई है इसकी, उस रेडियस के इक्वल ही क्या है, इसकी हाइट है। तो कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर h और 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए पाई दोनों में सेम होती है, आर दोनों की सेम है। 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहां से बचेगा क्या, h और यहां से बचेगा 2r। 1/3 पाई की वैल्यू रखनी नहीं है क्योंकि आंसर भी पाई की वैल्यू में ही पूछता है। रेडियस है 1 × 1, h 1 2 × 1, 1/3 पाई 1 1 जा 1 और 1 + 2, 1/3 पाई × 3 से 3 कट हो गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम ऑफ किसका, वॉल्यूम ऑफ
इज सॉलिड, एक सॉलिड था, फिर दोबारा से रिपीट करते हैं, एक सॉलिड है, एक सॉलिड इन द शेप ऑफ द कोन स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर एक सॉलिड कोन बना हुआ है। ये पूरा फिगर किसका बेटा? सॉलिड बना हुआ है। क्या बना हुआ है? सॉलिड। किस किस की शेप में है ये शेप है एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन है बेटा, स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर। वो कहता है कि इसकी जो रेडियस है बीइंग इक्वल है, दोनों की रेडियस कितनी है? इक्वल है। कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। कितनी है? 1 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट ऑफ द कोन 1 सेंटीमीटर कहता है, और आर एच दोनों हेमिस्फीयर की इक्वल होती हैं। वैसे नीड नहीं होती है एच की, फिर भी बता दे रहे हैं कि भाई एच और आर इसकी दोनों की क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। दोनों का जो सिलेंडर दोनों का जो सॉलिड का यानी सॉलिड का जो ये वॉल्यूम पूछा है इसने, तो क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लेंगे, और दोनों का हमने एक साथ ऐड किया। पाई के रूप में ही पूछ रहा था, पाई सेंटीमीटर क्यूब, इसका क्या आ गया? वॉल्यूम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है, रचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट। रचल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग की कक्षा में पढ़ता है रचल, और एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, और उसका जो स्कूल टीचर उससे बोलता है एंड एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए। क्या क्वेश्चन है भाई? रचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड मेक द मॉडल शेप्ड इन द लाइक सिलेंडर टू cones are attached to end using the एल्युमिनियम शीट। एक एल्युमिनियम शीट से रचल क्या चाहता है? प्यारे विद्यार्थियों, रचल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, और उसे सिलेंड्रिकल शेप में क्या चाहता है? वो क्या बनाना चाहता है? एक मॉडल बनाना चाहता है। दोनों की तरफ एंड टू एंड दोनों के किससे जोड़ देता है? कोन से। दोनों के कोन से जोड़ देता है। किसके? इसकी दोनों की साइड कोन। ये इसकी फिगर बनेगी। क्या कह रहा है? रचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट आस्क्ड द मेक अ मॉडल एल्युमिनियम शीट एंड सिलेंड्रिकल शेप में बनाएगा, और दोनों तरफ क्या कर देगा मेरे विद्यार्थी? वो क्या करेगा? वो दोनों तरफ इसे कोन से अटैच कर देगा, इसकी दोनों तरफ कोन बना देगा। फिर क्या बोलता है उसमें? द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। मॉडल का डायमीटर कितना है? 3 सेंटीमीटर है। डायमीटर कितना? 3 सेंटीमीटर है। रेडियस बीइंग 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। किसकी? ये जो दोनों कोन बनी हैं और सिलेंडर, दोनों का जो रेडियस होगी वो आर इक्वल होगी, दोनों की इक्वल होगी। लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। लेंथ पूरे की, इस मॉडल की पूरे की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। कितनी है? 12 सेंटीमीटर। इस मॉडल की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। प्यारे विद्यार्थियों, अब ये पूरा मॉडल बना हुआ है, जिस तरफ दोनों तरफ कोन बनी हुई हैं और बीच में सिलेंड्रिकल पार्ट है। अब पूरे मॉडल की यदि 12 सेंटीमीटर लेंथ दी है, तो ये पूरे की दी है, सिलेंडर की तो होगी नहीं, ना ही इससे कोन की होगी। अब कोन की जो हाइट हमें गिवन होगी, कोन की जो प्यारे विद्यार्थियों हाइट हमें गिवन होगी, उससे हम सिलेंडर की कोन हम निकाल लेंगे। क्या दी है भाई? इसकी हाइट ऑफ द कोन कितनी दी है? इसकी हाइट ऑफ कोन दी है 2 सेंटीमीटर। हाइट कितनी? 2 सेंटीमीटर दी है। दोनों तरफ 2 होगी, 2 सेंटीमीटर। अब पूरे मॉडल की 12 है भाई। प्यारे विद्यार्थियों, सिलेंडर की कितनी बच जाएगी? सिलेंडर की बच जाएगी 12 - 2 = 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर हाइट किसकी बच जाएगी? मॉडल की बच जाएगी। मॉडल की हाइट रेडियस है, कोन की हाइट रेडियस है मुझ पे। तो क्या निकालेंगे भाई हम? वॉल्यूम ऑफ मॉडल जो मॉडल बनाया है, एक मॉडल बनाने के लिए इंजीनियरिंग स्टूडेंट है रचल, वो एक मॉडल बनाने के लिए बोलता है, तो क्या बना रहे हैं? बोलना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन। वॉल्यूम सिलेंडर कितना होता है भाई? पाई r स्क्वायर h प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन कितना? 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, r तो दोनों की समान है, तो हम r को r कह सकते हैं। r बीइंग इक्वल है, दोनों की डायमीटर इक्वल है, तो रेडियस भी इक्वल है, तो हम r को r कह सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन h डिफरेंटेड है, तो एक की h को h मान लेंगे, दूसरे को h1 मान लेंगे। h तो कोन की h हो गई, और इसकी h1 8 सेंटीमीटर मान लेंगे, इसके साथ 1 लिख लेंगे h1।
तो इसकी कितनी आएगी H1। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे यहां से भी, H1 प्लस 1/3 H, पाई 22/7। देखिए पाई की वैल्यू यदि कभी गिवन होती है आपको 3.14, तब तो आप 3.14 यूज करेंगे, अदरवाइज गिवन नहीं होगी हमारे विद्यार्थियों तो आपको 22/7 पाई की वैल्यू यूज करनी है। जब तक क्वेश्चन में गिवन नहीं देगा तब तक आपको यही यूज करनी है। आर कितनी गिवन है, आर है भाई 3/2 और 3/2। एच कितनी है H1, H1 किसकी ली है हमने बेटा, सिलेंडर की, तो 8 प्लस 1/3 और इसकी H2 है 22/7, 3/2, 3/2, 8 प्लस 2/3, यहाँ पे 3 एलसीएम ले लेंगे, 22/7, 3/2, 3/2, अभी कोई मल्टीप्लाई हम नहीं कर रहे हैं, इंटू 3 8 जा 24। अब एक और चीज देखेंगे, कितनी कोण अटैच है भाई, कितनी कोण अटैच है प्यारे विद्यार्थियों, एक कोण ये है और एक कोण ये है भाई, 2 कोण है तो 2 से मल्टीप्लाई करके चलेंगे साथ, तो ये एक 2 किसके साथ आएगा, तो यहाँ पे 4/3 यूज करिए, 4/3, 3 8 24 और 4 28/3, 28/3, इस 3 से 3 कट हो जाएगा, 4 7 जा 28, 2 2 जा 4 कट हो जाएगा, क्या आता है 22 × 3 = 66 सेंटीमीटर क्यूब, 66 सेंटीमीटर क्यूब। इस मॉडल का वॉल्यूम आ जाता है, इस मॉडल का कितना वॉल्यूम आ जाएगा, इस मॉडल का वॉल्यूम कितना आ जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब, इस मॉडल का वॉल्यूम आ जाएगा। एक रचल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है प्यारे विद्यार्थियों, रचल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और वो मॉडल बनाने की बात करता है, किसकी बात करता है, मॉडल बनाने की बात करता है। तो मॉडल बनाने में वो क्या बनाने की बात कर रहा है, मॉडल में एक सिलेंड्रिकल मॉडल बना रहा हो, उसमें अटैच कर देता दोनों कोण, एक कोण ऊपर और एक कोण नीचे, दोनों में कोण अटैच कर देता दोनों टाइप्स की दोनों सिरों पर, और फिर उसका वॉल्यूम निकालने के लिए बात कर रहा है। तो भाई सिलेंडर का वॉल्यूम चाहिए मुझे और किसका वॉल्यूम चाहिए, कोण का, और 2 कोण बनी हुई तो 2 चाहिए मुझे। तो प्यारे विद्यार्थियों ये इसकी हाइट थी मॉडल की, वो 12 सेंटीमीटर लेंथ का 12 सेंटीमीटर लंबा एक मॉडल बनाया जाता है, जिसकी हाइट कोण की दोनों तरफ 2 सेंटीमीटर की कोण जुड़ी हुई है इसमें, तो 8 सेंटीमीटर कोण किसकी साइड बचेगी, सिलेंडर की लेंथ बच जाएगी 8 सेंटीमीटर, रेडियस यानी डायमीटर की दोनों के इक्वल हैं, जो नीचे वाली कोनस का भी और सिलेंडर का भी, तो कितना है डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो प्यारे विद्यार्थियों इसकी जो रेडियस होगी 3/2, दोनों का वॉल्यूम निकाला और वॉल्यूम कितना निकल के आता है, वो 66 सेंटीमीटर क्यूब निकल के वॉल्यूम आता है। प्यारे विद्यार्थियों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो आपके दोस्त फ्रेंड क्लास 9 10 में पढ़ रहे हैं उन तक हमारी वीडियो पहुंचाएं। देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। थ्री क्वेश्चन की बात कर रहे हैं भाई हम, थ्री क्वेश्चन को समझाएंगे भाई। थ्री क्वेश्चन है, अब गुलाब जामुन किसका है, गुलाब जामुन का क्वेश्चन है भाई, बड़े बच्चे बहुत खाते हैं गुलाब जामुन। गुलाब जामुन का क्वेश्चन है, 45 गुलाब जामुन है, उसमें शुगर सिरप कितना है, शुगर सिरप यानी कि जब हम बक्खर में डाल देते हैं गुलाब जामुन को बनाकर तो कितना उसमें शुगर सिरप है, वो बात करनी है भाई। क्या है, एक गुलाब जामुन है बेटा, सिलेंड्रिकल की है, ऐसे बना हुआ कोई पोर्ट होगा भाई, इसमें पड़ी हुई है वो, इस तरीके की गुलाब जामुन है भाई, इसमें भरनी कितनी 45, काउंटिंग में कितनी है 45 है। मैं इसकी बात करूं गुलाब जामुन की, तो इसके दोनों सिरे हेमिस्फेरिकल होंगे, इसके दोनों सिरे क्या होंगे, हेमिस्फेरिकल होंगे, दोनों के जो एंड होंगे वो हेमिस्फेरिकल होंगे, हेमिस्फेरिकल होंगे दोनों सिरे, और बीच में सिलेंड्रिकल पार्ट बनता है इसका, क्या बनता है, सिलेंड्रिकल पार्ट बनता है इसका, कैसा पार्ट बनता है, सिलेंड्रिकल पार्ट। अब क्या करेंगे, गुलाब जामुन इन द कंटेंट शुगर सिरप, शुगर सिरप कंटेंस करती है, और क्या करती है भाई शुगर सिरप, अप टू 30% वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम का 30% उसमें शुगर सिरप है, पूरे वॉल्यूम में शुगर सिरप नहीं है, उसमें मावा भी भरा हुआ होगा भाई, मावा भी तो भरता है, कुछ मावा भरा होगा उसमें, तो शुगर सिरप में कितना है, उसमें 30% शुगर सिरप है, 45 गुलाब जामुन है। अब क्या बता रहे विद्यार्थियों, दे शेप्ड ऑफ सिलेंड्रिकल, 2 हेमिस्फेरिकल है,
लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर है, पूरे की जो शेप की लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। कितनी है 5 सेंटीमीटर है, 5 mm है भाई, कितनी है 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ है। डायमीटर दिया है इसका, डायमीटर दिया है इसका 2.8 सेंटीमीटर। वी नो डैट बेटा डायमीटर दिया है तो रेडियस 1.4 सेंटीमीटर। मैंने बताया बेटा हेमिस्फीयर की जो डेप्थ होगी वो रेडियस के इक्वल होती है, यानी कि इसका रेडियस यदि 1.4 सेंटीमीटर है तो इसकी जो डेप्थ दोनों तरफ जा रही है वो 1.4 सेंटीमीटर होगी। इस दोनों की डेप्थ कितनी होगी 1.4 होगी, यानी दोनों तरफ 2.8 सेंटीमीटर की जो डेप्थ में क्या है डेप्थ में, इतने में तो हेमिस्फीयर है, तो इसकी जो लेंथ बचेगी वो कितनी हो जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर पूरा है, जब दोनों तरफ से 1.4 लेस करेंगे तो 2.2 सेंटीमीटर क्या बच जाएगी इसकी लेंथ बच जाएगी सिलेंडर की। दोनों की रेडियस इक्वल है। वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इक्वल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट। 2 हेमिस्फीयर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, इसका क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। h1 मानेंगे, इसका क्या मानेंगे h1 मानेंगे। उसके h की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे तो ऐसे ही छोड़ देंगे, h को h लिख के 2/3 पाई आर क्यूब इंटू 2, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है 2/3 पाई आर क्यूब इंटू 2। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहां से h बचेगा, यहां से 2 या 4/3 r बचेगा। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 1.4, किसको 14/10 लिख लीजिए, 14/10 और h कितना है सिलेंडर का 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4। अब देखिए भाई 30% गुलाब जामुन है, उसकी 30% की बात बाद में कर लेंगे। 7 2 जा 14, 2 5 जा 10, 22 मल्टीप्लाई 14/5 इंटू 10 इंटू 2.2 प्लस 14 4 जा 56/3, इधर कर लेते हैं भाई 22 मल्टीप्लाई 14/5 इंटू 10 इंटू क्या करेंगे 22 3 जा 6.6 और 5.6 में ऐड करेंगे तो 12.2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 12.2, 2 3 जा 2 3 जा 6, 6.6 में 5.6 जोड़ दीजिए तो 12.2/3। अब 30% गुलाब जामुन है, 45 गुलाब जामुन है, 30% गुलाब सिरप अपॉन में 100% वाला कर लेंगे भी कैलकुलेट। इसका भी पॉइंट उड़ा लो, एक 0 और ये 0 से ये 0 कट, इस 3 से भी ये 3 कट और कट होता है भाई 5 9 जा 45, इसको भी हटा लो भैया। 2 5 जा 10, इसको भी हटा लो। 2 11 जा 11 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 122 मल्टीप्लाई 9/500 क्या करेंगे भाई 122। ये वॉल्यूम आ जाएगा आपका। इसका कैलकुलेट आपको होमवर्क के लिए छोड़ा जा रहा है, ये होमवर्क के लिए कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे होमवर्क में कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये क्या आ जाएगा आपका, ये वॉल्यूम आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। किसका, इस गुलाब जामुन का। एक गुलाब जामुन का नहीं 45 गुलाब जामुन के शुगर सिरप कितना है उसमें, इतना आ जाएगा। प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का थोड़ा होमवर्क देंगे। अब पेन स्टैंड, एक पेन स्टैंड बना हुआ है। 4 वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे प्यारे विद्यार्थियों। अब पेन स्टैंड मेड ऑफ द वुड से बना हुआ है। शेप ऑफ द क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइडिकल बना हुआ है पेन स्टैंड, जैसे टेबल पर रखा होगा ऑफिस में, उसमें पेन कड़े रहते हैं ऐसे करके। फिगर जब इलेक्ट्रिक बोर्ड आ जाएगा जल्दी जल्दी हमारे साथ बने रहिए, तो फिगर भी हम आपको दिखा दे करेंगे। फिर उस पे भी फिगर आ जाए करेंगे, फिगर बना दे करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ेंगे ज्यादा से ज्यादा और अपने साथियों को जोड़ेंगे
तो वही पेन स्टैंड का क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की लेंथ ब्रीथ हाइट देगा बेटा आपको, लेंथ ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्डिकल बुक बना हुआ पेन होल्डर। पेन होल्डर देखोगे वुड के आपने ऑफिसों में रखे जाते हैं। लेंथ गिवन होगी, ब्रीथ ऑफ कीबोर्ड होगी, हाइट ऑफ कीबोर्ड होगी, हाइट ब्रीथ लेंथ देगा वो, डायमेंशन देगा इसकी 15 10 और 3.5, 15 10 और 3.5 सेंटीमीटर। ये किसकी डायमेंशन दे दी? कीबोर्ड की दे दी भैया, बड़ी अच्छी बात है। दूसरा क्या दिया आपने? पेन होल्डर्स। A pen holders made the wood in the shape of the cuboid with the four conical depreciation hold pens in the dimensions cuboid इतनी। The radius each of the depreciation, the radius of किसकी? Radius of कौन? 0.5 सेंटीमीटर दे दी, जो उसमें पिन ऐसे करके रखी रहती है, ऐसे चौक बार देते हैं, रखा देते हैं पेन को। और इसकी डेप्थ कितनी है? इसकी हाइट कितनी है? जहां पे पेन लगेगी हाइट इसकी होगी 1.4 सेंटीमीटर। कितनी लिए भाई? 1.4 सेंटीमीटर। वॉल्यूम की बात करेंगे, 4 हैं, कितने हैं? 4 कॉनिकल हैं पेन, कॉनिकल ही होती है पेन, ऐसे करके रखी रहती है, उसमें लगा देते हैं। वॉल्यूम ऑफ वुड एंटायर्ड, वॉल्यूम ऑफ वुड एंटायर्ड की बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड निकालेंगे, माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ 4 कॉन, वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड की क्या करेंगे? L इंटू बी इंटू एच करेंगे, माइनस 4 इंटू कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। L इंटू बी इंटू कितना करेंगे? 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5 माइनस 4/3 22/7। आर इसकी कितनी? 0.5 का 50/10 लिख देता हूं भाई, सॉरी 5/10, 5/10 इंटू एच 14/10। इसकी कैलकुलेशन भी आप करेंगे, जो लेस होकर आएगा 523 पॉइंट कुछ आएगा, वो भी आपको होमवर्क में करनी कैलकुलेशन इसका। थैंक यू स्टूडेंट्स।